हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारा आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग जो है आपका इसमें ज्योग्राफी को देख रहे हैं और बेसिकली ये बुक आपका एनवायरनमेंट के नाम से है, ज्योग्राफी का ही फीचर है। और 11 ये क्लास है हम लोग आपका इसमें आपका एक तो आपका फिजिकल ज्योग्राफी है जिसमें पूरा भौतिक वर्णन है, एक आपका भारत की स्थिति आकार जो आपके सामान्य है जिसको हम भारतीय आपका पर्यावरण के नाम से भी जानते हैं, उस बुक को हम लोग आपका ले रहे हैं। क्लियर है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 आपके सामने है, आप इसको एक बार अच्छे से गौर करके देख लीजिए ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। क्लियर है। भारत का भौतिक पर्यावरण की हम बात कर रहे हैं। क्लियर है। बुक का नाम क्या है? भारत का भौतिक पर्यावरण। क्लियर है। चलिए, तो पहला चैप्टर है भारत की स्थिति, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये कुछ आपको लिंक करेगा 7th की क्लास से भी। अगर आपने 6, 7, 8 को पढ़ा है, खासकर 7th और 8 को पढ़ा है, या आपने जो है 8 और 9th को पढ़ा है ज्योग्राफी में, तो वहां भी ये कुछ है। आइए देखते हैं। सबसे पहले विचार करेंगे। क्या कह रहे हैं? पिछली कक्षाओं में आप भारत का मानचित्र देख चुके हैं। आप भारत के मानचित्र 1.1 को जरा गौर कीजिए और इसका अक्षांशीय और देशांतरीय याद कीजिए। क्या आपको दक्षिणतम और उत्तरांतर अक्षांश सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पूर्व और पश्चिम के में इसको चिन्हित कर सकते हैं? कैसे हैं आप इनको जो है इसमें चिन्हित कर सकते हैं। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर और पश्चिम में गुजरात तक फैली है। सबसे पहले इतना समझ आया। चलिए हम इसको समझने के साथ साथ भारत का अगर हमको मैप मिलेगा तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये है आपकी पूर्व दिशा, इसलिए मैंने इसको कहा ईस्ट। ये है भारत में वेस्ट दिशा, ये पश्चिम है, ये नॉर्थ यानी कि उत्तर, ठीक। और ये जो दिशा है ये आपकी साउदर्न पॉइंट है यानी कि साउथ। क्लियर है। अब आप देखिए उत्तरी पॉइंट यहां पर और आपका पूर्वी पॉइंट यहां पर। इनके कुछ नाम है जो आपको खोज कर लाना है। इनका नाम किबुत है, इसका नाम गोहिर माथा है। क्लियर है। तो ये क्या है? पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक ये एक्सपेंशन है। उत्तर में जम्मू कश्मीर यानी कि लेह लद्दाख से लेकर, आप इधर कर सकते हैं लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर से लेकर, और नीचे क्या है? कन्याकुमारी तक। तो ये कन्याकुमारी तक नहीं है बच्चों, ये अंडमान निकोबार में है, इंदिरा पॉइंट, यहां तक भारत का एक्सपेंशन है। कितना है? यहां तक एक्सपेंशन है 8 डिग्री के आसपास। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हमारा यूटी है, ये भी तो भारत का ही हिस्सा है। क्लियर हो गया। ये आपका पौंडीचेरी है, ये कराईकल पुडुचेरी है। क्लियर है। तो ये क्या है? भारत का विस्तार है, तो जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इस तरह से ये हल्का थोड़ा सा हटा हुआ है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर है। ध्यान रहेगा इतना। चलिए, इतना आपको समझ आया कि नहीं आया? थोड़ी आप स्थिति को देखिए और जल्दी से फटाफट एक मैप बनाइए भारत का। लिखिए। देखिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, हैंड ऑन प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी, जितना हमें हाथ का अभ्यास चित्रों को बनाने के लेकर अच्छा होगा ना, यकीन मानिए उतना ही हम बड़े परफेक्ट तरीके से चीजों को पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं और उनको रिवीजन करने में बड़ी सरलता बनी रहती है। इसलिए मैं हमेशा क्या कहता हूं कि जो भी आप पढ़ें ज्योग्राफी में, तो खास कर जो हमारी मैप वगैरह है, आप उसको ड्रॉ करके लिखिए, उनको फिलिंग करिए, उनको लिखिए, उनको बनाइए, ताकि हम उसकी महत्ता को, उसकी चीजों को एक एक करके हम आपका
समझ सके। क्लियर है, ध्यान रहेगा। चलिए फटाफट एक बार आप इसको नजर दौड़ाइए और देखिए कौन पहले बच्चा बनाता है इसको। चलिए देख लिया। अब थोड़ा सा कुछ हमको डाटा मिलेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत की सीमांत क्षेत्र, भारत की जो सीमाएं उससे कुछ लगने वाले क्षेत्र हैं, जैसे आप समुद्र के और 12 समुद्री मील यानी कि 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब देखिए, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि मान लीजिए हमारा भारत है और ये है बंगाल की खाड़ी और ये क्या है अरब सागर और ये क्या है हिंद महासागर। तो तीन तरफ से कैसे घिरा हुआ है भारत? जल से। और यही कारण क्या है, ये उप महाद्वीप है। कैसा है? उप महाद्वीप। क्लियर है? अब देखिए, अब यहां से समुद्री सीमा शुरू हो जाएगी और 12 मील, कहां से? इस लैंड एरिया से 12 मील। 12 मील यानी कि 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो भारत का जो सीमांत क्षेत्र है, भारत कहां तक आता है? आपका 21.9 किलोमीटर तक। ये सब भारत की सीमा रेखा है। यहां तक भारत की सीमा रेखा रहेगी। क्लियर है? ये क्या हो गई? इतनी सीमा रेखा हो गई। ठीक। अब देखिए, मानक मील इतना है, समुद्री मील इतना होता है, एक मानक मील इतना, और एक समुद्री मील लगभग 1.8 यानी कि 182 या 185 मीटर में होता है। तो एक समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर। तो ध्यान रखना है, एक समुद्री मील इक्वल टू 1.8 किलोमीटर। क्लियर हो गया? और एक मानक समुद्री मील 1.6 किलोमीटर। क्लियर है? 1.6। और इसलिए 12 समुद्री मील क्या है? भारत का सीमांत क्षेत्र के आगे समुद्र की ओर 12 यानी कि 12 समुद्री मील या 21.9 यानी कि यहां तक जो अभी ये हम लोग कंडीशन पढ़े हैं 12, ये क्या है? यहां तक भारत की सीमा मिलेगी। यानी कि सब आप इतना यहां चले जाइए, इधर यहां चले जाइए, इधर यहां चले जाइए, 12 नॉटिकल मील तक, ये सब क्या है? ये भारत की सीमा है। क्योंकि यहाँ क्या होता है? मगन तट होता है यहाँ पर। ध्यान रहेगा इतना? ध्यान रहेगा। फटाफट कुछ डाउट है कुछ पूछ लीजिए, कुछ क्वेरी आ रही है समझ में तो पूछ लीजिए। हमारे देश के दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर निर्धारित है। दक्षिण में क्या है? बंगाली खाड़ी कहां पर है? 6 डिग्री 45 मिनट पर उत्तर अक्षांश में निर्धारित होती है। आइए हम कितने बड़े अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का विश्लेषण करते हैं। अब कहां कहां रह रहे हैं, कैसे कैसे फैले हुए हैं, उसका हम लोग विस्तार करते हैं। भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की गणना करें तो हमें लगभग 30 डिग्री, कितना है? 30 डिग्री के अंदर भारत फैला हुआ है, ऐसे और ऐसे। जबकि उत्तर से दक्षिण यानी कि उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और
पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। हम बिल्कुल लिखते चलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले ये मान लीजिए हमारी उत्तर और ये मान लीजिए हमारा दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण, और ये मान लीजिए हमारा पश्चिम, और ये मान लीजिए हमारा पूर्व। ध्यान रहेगा। तो हम ऐसा करके लिख लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अरे कैसे ही बना लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके। अब वो क्या क्या कह रहे हैं कि इधर से इधर चल लीजिए या इधर से इधर चल लीजिए। ये कितनी दूरी बता रहे हैं? 3214 किलोमीटर। तो कितनी है ये, ध्यान देना है। तो हम ऐसे कर लीजिए कि उत्तर से पश्चिम या पश्चिम से उत्तर। कैसे लिखेंगे? उत्तर से पश्चिम कितनी है? 3214 किलोमीटर। क्लियर है? अब इधर क्या लिखेंगे हम? पूर्व से पश्चिम, और पूर्व से पश्चिम में हम क्या लिखेंगे? इसकी हाइट कितनी है? अभी पढ़े हैं हम 2933। अच्छा बच्चों, अब मुझे बताओ कि भारत की विस्तार कहां है? तो हम कहेंगे उत्तर से दक्षिण की तरफ भारत का विस्तार ज्यादा लंबा है, क्योंकि कितना है? 3214। ये केवल देश है, इसमें जो है आपका जो द्वीप है, वे द्वीप आपके शामिल नहीं है। द्वीप जो है वो आपके द्वीप शामिल नहीं है, ध्यान रखना। क्लियर है? तो ये आपको कितना आपको लिखना होगा। चलिए, तो इसे हटा दूं मैं, द्वीप शामिल नहीं है। ध्यान रहेगा, उत्तर से पश्चिम, दक्षिण से पूर्व। या आपको लग रहा है सर बड़ा लंबा कर दिया आपने, थोड़ी इसको छोटी कर दीजिए। तो बिल्कुल छोटी कर देता हूं मैं आपको। अगर ऐसा लग रहा है सर ये तो बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, तो इतना कर देता हूं और इसको इतना कर देता हूं। ये ईस्ट लिख देता हूं और ये आपका वेस्ट। कोई अंतर नहीं आता है, हम तो बस पढ़ने के लिए, समझने के लिए कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ध्यान रहेगा। चलिए इतना फटाफट उतारिए। देखिए, अगर हम चीजों को ना शॉर्ट नोट रूप में बनाते चलेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, सरल रहेंगी, और हमको याद करने में, रिवीजन करने में बड़ी आसानी होगी। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। और ये तो पढ़ा है हमने, जो पढ़ा है हमने लिख दिया। सिंपल सी, सिंपल कहानी है बिल्कुल। क्लियर है? अब भारत के प्रयोगात्मक भाग 1 में 2006 के अंतर्गत अक्षांश देशांतर की कुल संख्या को देखो। अच्छा, अब थोड़ा सा आप क्या करेंगे, ये पहले पढ़िए फिर बताता हूं मैं आपको। अब आप थोड़ा सा इसमें गौर करेंगे तो आपको कुछ चीजें और पढ़नी होंगी, जैसे अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं। क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा ताकि आपको क्लियर हो जाए अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं कुल कितनी हैं, कैसे समय निर्धारित होता है। ठीक है? जैसे आप थोड़ा सा इसमें क्या पढ़ लेंगे, अक्षांश रेखा देख लेंगे और दूसरा देशांतर रेखाओं को देखेंगे। क्लियर है? देशांतर रेखाओं को देख लेंगे। क्लियर है? कुल संख्या एक बार 8 क्लास को 7 क्लास की ज्योग्राफी में उठाकर देख लीजिए, और कुल संख्या और खींची कैसे जाती हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये जो खींची जाती हैं
इस तरीके से आप कह सकते हैं पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, और जो ग्लोब पर इस तरीके से खींची जाती हैं, ये कैसी हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा है। ठीक है, ये कैसी हैं? उत्तर से दक्षिण। ये कौन सी रेखा है? तो ध्यान देना है, ये आपकी देशांतर रेखा। कैसी है? देशांतर। ये 0 है, ये कितना है? 180 इधर और 180 इधर। क्लियर है? ध्यान रहेगा। और ये 0 डिग्री, इधर 0 डिग्री, इधर 0 इधर, और इधर से इधर कितनी? 90, और इधर भी कितनी है? 90। क्लियर है? ये आपको ध्यान होगा। अच्छा, ये जो रेखा है ये क्या करती हैं? ये बताती हैं स्थिति को, और ये क्या बताती हैं? ये बेसिकली समय, और ये क्या बताती हैं? आपका भौगोलिक स्थिति के लिए। हम इनको ज्यादातर प्रयोग किसमें करते हैं? भौगोलिक स्थिति, समय और स्थान के लिए हम इन दोनों को मिलाकर प्रयोग करते हैं। क्लियर है कि इतने डिग्री इतने अक्षांश के बीच में, जैसे आप देखते होंगे जो हमारा जीपीएस है, और ये जो लोकेशन उठाता है वो किसके साथ उठाता है? लैटिट्यूड प्लस लॉन्गिट्यूड, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के आधार पर ही वो एग्जैक्ट जगह पहुंचता है। क्लियर है? तो इनका ज्ञान होना, इनको पढ़ना भी बड़ा इंपॉर्टेंट। आपके लिए क्या जरूरी है कि आपको ये बेसिक रिवीजन कर रहे होंगे। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो टाइम, कंडीशंस, ये बनती कैसे हैं, ठीक है, आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। आप एक बार एक काम करिए, आप ना इन सबको पढ़ने के लिए जो आपकी 9th क्लास की ज्योग्राफी की बुक है, वो ज्योग्राफी की बुक का पहला चैप्टर जरूर पढ़िए, सेकेंड चैप्टर पढ़ लीजिए, और सॉरी फर्स्ट चैप्टर पढ़ लीजिए। क्लियर है? उसमें भारत की स्थिति, अक्षांश और देशांतर रेखा है। आप इसको पढ़ लेंगे ना तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। ध्यान रहेगा इतना? कोई डाउट, कोई क्वेरी? हाँ जी बच्चों, समझ आया बेटा? आगे बढ़ जाए। अब देखिए, यह अंतर तथ्यों पर आधारित है कि ध्रुव की ओर जाते समय दो देशांतर को पार करने के बीच दूरी घटती है। ध्रुवों की तरफ जाते हुए देशांतर की दूरी घटती है। आप कहेंगे सर समझ नहीं आ रही बात। समझ कैसे आएगी? थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां लंबाई देखिए, यहां लंबाई देखिए, ये लाइन घटती चली जाएंगी, घट रही है, और पृथ्वी रियल में ऐसी है। कैसी? ऐसी है। तो यहां लाइन तो ऑटोमेटिक लास्ट में तो बिंदु ही बचेगा, बस 90 का जो बचेगा वो क्या बचेगा? खाली पॉइंट बचेगा। बीच में बड़ी है, और जैसे ही हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे ये छोटी होती चली जाएगी। तो क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट के रूप में, क्या विषुवतीय रेखा से ध्रुवों की तरफ पर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम हो जाती है? तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि उधर जाने पर जो आपकी लंबाई है वो आपकी कम हो जाती है। ये बिल्कुल सही बात है। जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक सी है, यानी कि चाहे इतनी हो, ये जो बीच की दूरी है, कोई लाइन है इतनी, ये हमेशा बराबर रहेगी। दूरी ये भले लंबी छोटी हो जाए, लेकिन दूरी कैसी रहेगी? हमेशा इक्वल रहेगी। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसलिए कह रहे हैं एनसीईआरटी में जो हमारी ज्योग्राफी की बुक है 9th क्लास का पहला चैप्टर आप एक बार पढ़ के आइए, रिवीजन करके आइए, फिर ये आपको इतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में सेकंड चैप्टर भी पढ़ लीजिए मेरे हाथ से लगे हुए। क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।